हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने एग्ज़ाम प्री पर स्वागत करें। जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया उसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपको पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास 12th का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पहली बार। ठीक है, जो कि उसने कहा था, अगर बातचीत आपने बढ़िया से देखे होंगे, सुने होंगे, तो उसने कहा था इसको अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहले शुरू हम जान लेंगे कि लेखक परिचय क्या है, इसके बाद आपको पूरा सारांश देखेंगे। ठीक है, उसने कहा था कि जो लेखक होते हैं, लेखक का जो नाम है चंद्रधार शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कहानी का जो लेखक है चंद्रधार शर्मा गुलेरी। ठीक है, यह कहानी जो है लेखक की अमर रचना है। ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, कहानी की जो लेखक की अमर रचना है। कैसी रचना? अमर रचना है, जो हिंदी की कहानी के मील की पत्थर मानी जाती है। विकास, जो इस कहानी को जो माना जाता है विकास के मील में, ठीक है, मील का पत्थर मानी जाती है, मील का कैसी पत्थर मानी जाती है। इनका अगर जन्म की बात किया जाए चंद्रधार शर्मा गुलेरी के, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ठीक है, देखिए, ये जो चंद्रधार शर्मा गुलेरी जी है, इनका जो जन्म हुआ था राजस्थान के एक स्थान पर जयपुर में हुआ था। अच्छा, इनका मृत्यु की बात करें तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इसका निदान हो गया था। जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में। ठीक है, 7 जुलाई 1883 में। अच्छा, इनको बात करें कि इनका जो मूल निवास था, ठीक है, इनका मूल निवास गुलेर नामक गांव था। ठीक है, इनका जो मूल निवास था वो था गुलेर नामक गांव। कौन गांव? गुलेर नामक गांव था, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बचपन में जो वह संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किए। ठीक है, बचपन में जो वह संस्कृत से शिक्षा ग्रहण की। क्या चीज से? संस्कृत से। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। ठीक है, 1903 ईस्वी में पूछेगा कि चंद्रधार शर्मा गुलेरी बीए कब किए, तो 1903 में। कहाँ से? तो इलाहाबाद से किए। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए? तो बीए किए। और इसके बाद जो प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे, और काशी नगरी पराचरिनिक पत्रिका का संपादन किया। देखिए, चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने जो है एक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, का नाम था यह काशी नगरी, और काशी नगरी पर चरनी पत्रिका का वर्णन संपादन किया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद करें प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है, तो इसका हो जाएगा सुखमय जीवन। ठीक है, चंद्रधार शर्मा गुलेरी की जो है कहानी हो जाएगा सुखमय जीवन। उसके बाद होगा बुद्धू का कांटा। ठीक है, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसने ही कहा था। इसकी में जो है 3 कहानियां पर के बल पर हिंदी के कहानीकार के रूप में अमर हो गई। लेखक जो है चंद्रधार शर्मा, तीनों को कहानी है, इस पर लेखक क्या हो गए? अमर हो गए। पहला हो गया सुखमय जीवन हो गया, उसके बाद बुद्धू का कांटा, उसके बाद तीसरा हो गया उसने कहा था। ठीक है, इन तीनों कहानियां पर जो है हिंदी के साहित्यकार के रूप में अमर हो गए। आज भले ही नहीं रहे चंद्रदास शर्मा गुलेरी, परंतु इनकी जो कहानी अमर हो गए। आगे बात करें पाठ परिचय में। ठीक है, प्रस्तुत कहानी उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। ठीक है, उसने कहा था चंद्रधार शर्मा गुलेरी की जो है अमर रचना है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ठीक है, हिंदी के विकास में बात करें तो इसमें मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में जो है लहना सिंह के त्याग और बलिदान की कहानी को बताया गया। ठीक है, लहना सिंह एक लड़की होती है, उसको बारे में बताया जाता है। लहना सिंह जो जो वादा करता है उसे पूरा करने में अपनी जान तक गंवा देता है। ठीक है, इस कहानी में पढ़ेंगे कि लहना सिंह होता है जो एक लड़की से वादा करता है और वादा को निभाने के लिए अपना जान भी दे देता है। लास्ट में कहता है कि उसने कहा था कहा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सारांश देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा, सारांश में कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ उसने कहा था चंद्रधार शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है।
इस पार्ट का जो नायक है लहना सिंह है, ठीक है। इस पार्ट का जो नायक है, हीरो है, लहना सिंह है। इस पार्ट में लहना सिंह के सच्चा प्रेम तथा उसके वीरता को बताया गया, ठीक है। इसमें जो उसने कहा था लहना सिंह के सच्चा प्रेम, ठीक है, और उसके वीरता को बताया गया। इसमें 8 वर्ष की लड़की जिसका नाम हेरा होती है, ठीक है। 8 वर्ष की क्या होती है, लड़की होती है। लड़के का नाम रखिएगा होरा, होरा, ठीक है। होरा होती है, लड़के का नाम क्या होती है, होरा होती है। और 12 वर्ष का लड़का होता है, उसका नाम होता है लहना सिंह, ठीक है। और दोनों जो अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो होरा जो होता है, ठीक है, होरा जो होता है लड़के का नाम होता है और लहना सिंह लड़का का नाम होता है। दोनों जो है अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, ठीक है। कहानी की जो शुरुआत होती है वो अमृतसर से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है, तो अमृतसर से होती है। वो कहाँ से, तो भीड़ वाले बाजार से होती है। लहना सिंह और हेरा की मुलाकात अमृतसर के बाजार से में होती है। कहने के मतलब कि दोनों जो है अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए था, तो लहना सिंह और हेरा की मुलाकात एक बाजार में होती है। देखिए, लड़की जो है अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और एक रसोई के लिए बिड़ियाँ लेने आई थी। लहना सिंह जो था रसोई के लिए एक बढ़िया लेने आया था, और जो लड़की था, ठीक है, वो अपने मामा को जो है मामा मतलब कि मामू जी जिसको कहते हैं ना, अपने मामा के केस को धोने के लिए क्या लेने आया था, दही लेने आया था। और बात करें, लड़की जो है लड़की को टांग के नीचे आने से बचा लेता है। देखिए, एक बार क्या होता है कि लड़की जाते रहती है, ठीक है, और वहाँ से बैलगाड़ी जब दही लेके जा रही थी लड़की, ठीक है, लड़की का नाम बार बार नहीं लेंगे, ठीक है, लड़की का नाम आपको बता दें। लड़की जब जाती रहती है मतलब दही लेके हाथ में, तो वहाँ से एक टांगा गुजर रहा होता है और टांगा के नीचे जो है चली आती है लड़की, ठीक है। तो लहना सिंह उसको जाके बचा लेता है, चक्का पड़ने से बचा लेता है। परंतु क्या होता है कि उसका दही जो है और कटोरा जो होता है फूट जाता है, जिसके कारण से लहना सिंह उसको दुकान के पास फिर से जाता है और अपना वाला दही इसको दे देता है। फिर से दोनों सामान लेकर वहाँ अपना परिचय देते हुए चल देते हैं। मतलब कि पूछती है लहना सिंह और लड़की पूछती है, ठीक है। होरा जो होती है, लड़की का नाम होरा होता है, तो होरा पूछती है कि आप यहाँ कहाँ है, तो बोलता है कि हम मामा के यहाँ। तो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे हो, तो वो भी बोलता है मामा के यहाँ, ठीक है। उसके बाद कुछ दूर जाता है और जाकर जो है मुस्कुराते हैं, कौन, मुस्कुराते हुए लड़की पूछता है, लड़की नहीं पूछता है, यहाँ पर देखिए लड़का पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुस्कुराते हुए लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। कुड़माई का मतलब होता है कि शादी, ठीक है, क्या तेरी शादी हो गई है। लड़की जो है, यहाँ देखिए लड़का हुआ है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, लड़का जो है मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, मतलब तेरी शादी हो गई। तो लड़की जो है आँख चढ़ाकर धधकाकर दौड़ जाती है और लड़का मुंह जो है देखता रहता है, ठीक है। लड़का क्या करते रहता है, मुंह देखते रह जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन भी सब्जी वाले के यहाँ मिलते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वाले जो है सब्जी के यहाँ मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, ठीक है। लड़का हमेशा यही पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई के मतलब ध्यान रखिएगा कि शादी। लड़की हमेशा उसी तरह धक देख कर जो है चली जाती है, हमेशा चली जाती है, ठीक है। परंतु एक दिन क्या होता है, एक दिन लड़का जो है लड़का को चिढ़ाने के लिए फिर पूछता है, मतलब लड़का चाहता है कि लड़की चिढ़े, फिर पूछता है कि लड़की से कि लड़का की संभावना के खिलाफ बोली। फिर से मतलब लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़का के जो विपरीत संभावना देखती है, ठीक है, लड़का की संभावना देखती है कि लगता है यही बोलेंगे, नहीं, तब भी बोल देता है, उसके खिलाफ बोल देता है। यह सुनकर लहना सिंह का दिल टूट जाता है। समझ रहे हैं ना, लहना सिंह को बहुत उम्मीद था, ठीक है, कि इसी से शादी करेंगे, परंतु लड़की जो है उसके मतलब कि भावना के विरुद्ध बोल दिया, ठीक है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल दिया कि हाँ मेरी शादी हो गई, ठीक है। देखिए कैसे बोली है, खिलाफ बोलिए हाँ हो गई, क्या बोलिए, हाँ हो गई है। और लहना सिंह का जो दिल होता है टूट जाता है।
और साथ ही साथ वह जो है अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, अपना जो उसको जो बुद्धि होता है खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में ढकेल देता है। जब वहाँ से चलता है रास्ते के लिए तो लड़का मिलता है तो उसको नाले में क्या करता है, ढकेल देता है, रास्ते में नाले में ढकेल देता है। और एक कुत्ता को जो पत्थर मारकर सब्जी वाले को दूध उड़ेल देता है और एक औरत से टकरा कर अंधे की उपाधि पाता है। जब लाना सिंह को लड़की ने बोल दिया कि हाँ मेरी कोई हो गई, मतलब मेरी शादी हो गई, बेचारा के जो दिल टूटता है वहाँ से निकलता है। तो एक लड़के को जो है नाली में ठेल देता है, तो एक कुत्ता को पत्थर से मार देता है, तो सब्जी वाले के ऊपर दूध उड़ेल देता है। और एक औरत जो उधर से वैष्णो माता की पूजा कर आ रहा था उसमें टकरा जाता है। टकरा जाने के बाद औरत बोलता है कि तुम अंधे हो, तो मतलब लाना सिंह को जो है अंधे की उपाधि मिल जाता। किसकी उपाधि? अंधे की उपाधि। अर्थात एक औरत से टकरा गया और तब घर पहुंचा। टकराते टकराते कैसा पहुंचा? तो घर पहुंचा। बात करें, लाना सिंह उस लड़की से बहुत प्यार करता था। ठीक है, लाना सिंह जो होते हैं उस लड़के से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह बात सच है कि लाना सिंह को उसका प्रेम नहीं मिल सका। परंतु लाना सिंह जो चाहते हैं, ठीक है, लाना सिंह को उसका जो प्रेम होता है, ठीक है, उसका प्रेम नहीं मिल सका। फिर भी वो अपने हृदय में उसे बसाए रखा। ठीक है, फिर भी लाना सिंह जो है उस प्रेम को अपने हृदय में बसाए रखा। लड़की का विवाह सूबेदार हजारा सिंह से हो गया। ठीक है, मतलब दोनों जो है आर्मी के जवान होते हैं और हजारा सिंह, ठीक है, और जो लाना सिंह होते हैं दोनों होते हैं, परंतु सूबेदार हजारा सिंह से विवाह हो जाता है। तो उसके बाद लाना सिंह जो है फौज में भर्ती हो जाता है। फौज में भर्ती हो जाने के बाद देखें, लाना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में मोर्चे पर भारत की तरफ से जर्मनी युद्ध लड़ने के लिए जाता है। देखिए, जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है, ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो हजारा सिंह जो होती हैं, ठीक है, हजारा सिंह और जो लड़की होती है सूबेदारनी, ठीक है, सूबेदार होता है ना, सूबेदार हजारा सिंह, तो जिसका शादी हुआ तो सूबेदार नहीं होगा, जायज़ सी बात है। ठीक है, और इसका जो बेटा होता है बोधा सिंह होता है। ठीक है, जब लड़ाई करने के लिए जाता है कहाँ? जर्मनी की तरफ। जर्मनी जो है इस पर आक्रमण कर देता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो भारत की तरफ से लड़ता है, तो जाता है लड़ने के लिए, तो उसे जो है स्टेशन पर मिल जाता है। और स्टेशन पर मिल जाने के बाद जो है उसे जो प्रेम करते थे लाना, ठीक है, एक लड़की से, तो लड़की का राह देखते रहते हैं और ये भी देखते हैं। ठीक है, दोनों मिल जाने के बाद क्या होता है कि दोनों का परिचय होते हैं और लास्ट में कहते हैं कि मेरा जो है पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरा बेटा जो है बोधा सिंह, इन दोनों को क्या करना है? तुम्हें रक्षा करना है। बस इतना ही कहता है। उसके बाद जो है ट्रेन वहाँ से चली जाती है और जो है अपने जो होते हैं क्या होते हैं कि लाना सिंह जो होते हैं अपनी जान पर बचाकर सूबेदार हजारा सिंह को जीवित रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बजारा सिंह से होता है, ठीक है, बोधा हजारा सिंह से होता है। एक समय की बात है, एक समय लाना सिंह एक जमीन की मुकदमे के सिलसिले में घर आता है। इतना में लाम पर जाने के लिए पत्र भेजता है। ठीक है, फिर से भेजता, हजारा सिंह पत्र भेजता है कि लाम पर आते समय मेरे घर से होते आना। ठीक है, मतलब जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर होते आना है, मेरे घर से होते हैं, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह घर रास्ते में पड़ता है। सूबेदार हजारा सिंह का जो घर है उसके रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, सूबेदार के घर आने पर हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी हीरा लाना सिंह को देखकर पहचान जाती है। ठीक है, उसके जो सूबेदार की जो पत्नी होती है, ठीक है, सूबेदारनी होरा सिंह, ठीक है, होरा लाना को देखकर पहचान जाती है। सूबेदार कहता है कि मेरी पत्नी तुमको जानती है, जाकर उसे मिल लो, वह बुला रही है। ठीक है, कौन बोलता है? तो बोलता है हजारा सिंह। ठीक है, कि जो है हजारा सिंह बोलता है कि तुमको जो मेरी पत्नी, सूबेदार कहता है कि मेरी पत्नी जो है तुमको जानती है, उसे जाकर तुम मिल लो, वह बुला रही है। ठीक है, सूबेदार ने वही लड़की थी जिसे लाना सिंह बचपन में बार बार पूछता था
कि क्या तेरी कुड़माई मतलब सगाई हो गई। वह लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरा पति और मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे को फौज में शामिल हुए 1 वर्ष ही हुए हैं। ठीक है, कहते हैं बुलाकर कहते हैं वही लड़की लहना सिंह को कि मेरा पति और मेरा जो है बेटा फौज में भर्ती हुए 1 साल हुए, मेरा बेटा जो है बोधा सिंह वो फौज में शामिल हुए कितने साल हुए, 1 वर्ष ही हुए हैं। वह आगे कहती है कि जिस तरह तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी उसी तरह मेरे पति और बेटी की रक्षा करना है। ठीक है, उससे जो कहता है, कौन कहते हैं सबको पता होगा, उसके जो पत्नी का नाम था होरास। ठीक है, सूबेदारनी कहिए आप समझिएगा। ठीक है, वही कहती है कि जिस तरह से मेरी जो बचपन में अपने जान बचाए थे, ठीक है, बचपन में जान बचाई थी उसी तरह से मेरे पति और बेटी की क्या करना है, रक्षा करना। उसके बाद सूबेदारनी जो है होरा रोने लगती है। सूबेदारनी की पति का नाम हजारा सिंह और बेटा का नाम बोधा सिंह था। चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लहना सिंह ने ईमानदारी से उस वचन को निभाने का कसम खाया और प्रथम विश्व युद्ध में मोर्चे पर इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। जर्मनी की सेना उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर जर्मनी सैनिक से बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। लहना सिंह बुरी तरह से जो है घायल हो जाता है। क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह और बोधा सिंह भी घायल हो जाते हैं, परंतु एम्बुलेंस क्या होती है, एम्बुलेंस जो है आती है उन लोगों को लेने के लिए। एम्बुलेंस की कम सीट होने के कारण लहना सिंह घायल अवस्था में एम्बुलेंस में खुद ना बैठकर बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देते हैं। जब सूबेदार हजारा सिंह एम्बुलेंस में अपने बेटे के साथ जाने लगे तो उसे कहता है कि सूबेदारनी को पत्र लिखकर कह देना है कि उसने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, उसने जो कहा था रक्षा करने के लिए पूरा कर दिया। ठीक है, गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट गया और अपने दोस्त को पानी पिलाने तथा कमरा बंद खोलने को कहा। कमरा जो बंद होता उसे खोलने के लिए कहा था। 25 वर्ष बीत गए। लहना सिंह का नंबर जो था राइफल नंबर 77 था। ठीक है, जमींदार लहना सिंह अपने अंतिम क्षण में जाता है और अपने 12 वर्ष की अवस्था में याद आती है उसी लड़की का कि कैसे एक लड़की से पूछा करता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और बदले में जो उत्तर मिलता था धत खाकर जो क्या होती थी, भाग जाती है। मृत्यु के नज़दीक आने पर लहना सिंह को सब कुछ याद आ रही है। वह वजीरा सिंह को बार बार पानी पिलाने के लिए कहती है। लहना सिंह की त्याग की भावना देखकर वजीरा के आंसू टप टप जो है टपक रहे हैं। वो अगले दिन अखबार में पाता है कि फ्रांस और बेल्जियम की 8वीं सूची मैदान में सिख राइफल 77 जमींदार लहना सिंह धावे से मर गया। इस तरह लहना सिंह अपनी जान गंवाकर अपनी वादा निभाया। तो थैंक यू। इस चैप्टर का जो सारांश था और जो लेखक परिचय था कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।